जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को सबसे पहले डीसीजी की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। और इस नए साल में हम लोग दोबारा नई शुरुआत करते हैं। और इस साल में आप सभी को पता है जनवरी 28 को आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और आप सभी लोग उसके लिए बहुत प्रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है। तो उसी को लेते हुए हम यहाँ पे दोबारा इंटेलिजेंस का यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशंस लेके क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। और ये आपके प्रीवियस आई थिंक 2019 का आपका ये क्वेश्चन पेपर है सैनिक 6 क्लास का, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे अपने पास, ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको इन क्वेश्चंस में डाउट है या इन रिलेटेड क्वेश्चन डाउट है, और हम अगले वीडियोस में जरूर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं इंटेलिजेंस पार्ट, ठीक है। रीजनिंग का आपको पता है 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे और 25 के 25 आपको करने जरूर है, ठीक है। आपको यही एक स्कोर है जो आपको बढ़ा सकता है और आपकी रैंक अच्छी लेके आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का आता है यहाँ पे, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। यहां पे इन्होंने दे दिया हिमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्लड, देन फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, ठीक है। फाइकोलॉजी आपका रिलेटेड होता है स्टडी ऑफ एल्गे होता है, ठीक है। जैसे ये आपका हिमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, ये ब्लड की स्टडी से रिलेटेड है, तो वैसे ही आपका फाइकोलॉजी आपका एल्गे से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ एल्गे होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 आपको क्या कह रहा है यहाँ पे 6 और 125, ठीक है। आपको इतना पता है 125 किसका क्यूब है, ठीक है। आपको नंबर देखते आपको याद आना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। ये 125 का 125 व 5 का क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 5 दे रखा है, यहाँ पे 6 था और 5 का क्यूब अगले का रिलेशन दे रखा था। तो यहाँ पे 5 है तो अगला क्यूब किसका आना चाहिए, अगला क्यूब आपका आना चाहिए 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब आपका क्या होता है 64। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा A 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 यहाँ पे क्या है, सीरीज का क्वेश्चन आपको चल रहा है 8, 17, 9, 19। अब देखो इस अकॉर्डिंग आप चेक करोगे तो बहुत मुश्किल होगा कि कैसे पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अल्टरनेट चल रहा होता है तो आप इसमें अल्टरनेट का देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 10 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका एक 11 आना चाहिए, ठीक है। हमें एक और पूछ रहा है यहाँ पे 17 है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, तो +2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 21 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका आना चाहिए 23। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे है, ठीक है, 11 एंड 23। एक्चुअल में ये 23 है, ठीक है। इसको आप ये कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पे ऑप्शन गलत दे रखा है, ये एक्चुअल में ये 23 है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C 11 एंड 23, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, 231 नहीं था वो 23 था। तो 11 एंड 23 हमारा C हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। 104 को एक बार ध्यान से चेक करो क्या लिखा हुआ है। 104 में हमें ये करना है कि फाइंड आउट फ्रॉम द अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव टू हाउ पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। इसको जब मैं फोल्ड करूंगा, मतलब पेपर है, इसको जब मैंने ऐसे फोल्ड करा तो कौन सा फिगर इन चारों में से बन के आएगा। देखो यहां पे भी लाइन है और यहां पे भी लाइन है, आधी यहां पे है और आधी यहां पे है। तो जब ये फोल्ड होगा तो आपको इतना पता है स्ट्रेट लाइन तो जरूर बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन एक यहां पे है और एक इसमें, बाकी इनमें नहीं है। तो C और D तो वैसे ही नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप ये देखो यहां पे एक सर्कल है जो जिसको हाफ मतलब आधा काट रहा है। तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये आधा ही बन जाएगा ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कभी नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। और ये डॉटेड यहां पे आ जाएगा, ये सर्कल आपका यहां पे आ जाएगा। तो सेम B की तरह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 पे चलते हैं। 105 क्या कह रहा है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट, मतलब यहाँ पे ऑड एंड वन आउट, मतलब क्लासिफिकेशन का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर, ठीक है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ डेज, मतलब हर एक महीने में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, जैसे आप इसमें चेक करोगे तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ एक अप्रैल है जो
30th डेट का होता है, बाकी ये सारे आपके 31 डे के हैं। ये भी 31 का है, ये भी 31 का है और ये भी 31 का है। सिर्फ अप्रैल है जो 30 डेज का ही होता है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप करोगे तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च हम ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन ये आपको एकदम ही देखते ही कैसे याद आ जाएगा, उसका एक ट्रिक है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रिक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे हम जैसे मदर फादर को कुछ बोलते हैं, बुलाते हैं, तो वो कभी नाम से नहीं बुलाते, तो वो क्या बोलते हैं, ए जी सुनो ना। तो उसी के आपका यहां पे आ जाएगा ए जी सुनो ना, मतलब ए जी सुनो ना। तो ए से आपका आ जाएगा अप्रैल, ठीक है, जी से आ जाएगा आपका जून, और एस से आ जाएगा आपका सितंबर, और एन से आपका आ जाएगा नवंबर, ठीक है। ऐसे आप याद रख लेना, ए जी सुनो ना। तो यहां पे सिर्फ ये 4 ही महीने हैं जो 30 डेज के होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये 4 महीने जो 30 डेज के होते हैं, बाकी सारे 31 के होते हैं। और फेब का तो सभी को पता है कि अगर लीप ईयर है तो 29 डेज का होगा, और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज का होगा। तो इसका तो वैसे ही ऑलरेडी फिक्स है। जैसे अभी अभी हमारा जो नया साल आया 2024, तो वो क्या है हमारा, वो लीप ईयर है। तो आप फेब में चेक करना, फेब में कितने डेज हो जाएंगे, फेब में 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। ये बात भी आप सभी को पता होगी। तो ये याद हो गया, ए जी सुनो ना, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, सिर्फ आपको ये 4 याद करनी है, 30 दिन के होते हैं, बाकी सारे 31 के। तो यहां पे अप्रैल आपका आ रहा है 31 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 एक बार ध्यान से चेक करो क्या लिखा हुआ है। यहां पे आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका मैनेजर, लेबर यूनियन एंड वर्कर, ठीक है। आप अभी याद रखना, जो वर्कर्स होते हैं वो लेबर यूनियन के अंडर में आते हैं, ठीक है। जितने भी लेबर यूनियन होते हैं वो सारे वर्कर्स का जो भी होता है वो आके जाके मैनेजर को सब कुछ इन्फॉर्म करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है। ये रिलेशन भी आपका हो नहीं सकता क्योंकि मैनेजर अंडर में आता नहीं है और तीनों अलग नहीं होते। तो एक्चुअल में ये जो बड़ा सर्कल है आप इसको लेबर यूनियन मान सकते हो, छोटे सर्कल को आप वर्कर्स मान सकते हो, और मैनेजर इन दोनों से ही अलग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 चेक करो, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। दोबारा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑड वन आउट मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर आपको पता है ये बनता है, रेक्टेंगल आपको पता है ऐसा कुछ है, ट्राइंगल आपको पता है ऐसा बनता है, और सर्कल कुछ ऐसा। तो आप ये देख रहे हो कि ये तीनों चीज लाइन से, मतलब इनमें लाइंस तो है, ठीक है, लाइन से बन रही है। और यहां पे क्या है, सर्कल बस एक स्फेरिकल चीज है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। 108 को एक बार चेक करो क्या है आपका, ठीक है। यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आरएमएस में भी कोडिंग डिकोडिंग बहुत आया था, तो इसको अच्छे से करना, ध्यान से सुनना। यूनिक है, ठीक है, आप ये देख लो यूनिक, और उसका कोड है SJCNI, ठीक है। यू का कोड क्या होता है 21, एन का 14, आई का 9 और क्यू का 17, एस का हो जाएगा आपका 19, जे का आपका 10, सी का आपका 3 और 9। देखो यहां पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। यहां पे कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, यहां पे -6 हो रहा है, और यहां पे -8 हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पे दिख रहा है क्या, -2, -4, -6 एंड -8। तो वैसे यहां पे मोड का कोड क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले बताओ, एम का कोड क्या है, 13 है, 15 है, 4 है, और आपका 5 है यहां पे, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे यहां पे सबसे पहले हम -2 करेंगे, मतलब यहां पे आपका 11 आना चाहिए, ठीक है। और इसमें -4 करूंगा तो यहां पे -4 करूंगा तो आपका यहां पे दोबारा 11 आना चाहिए, मतलब 11 किसका कोड होता है, के का होता है, तो 2 के तो आना ही चाहिए, ठीक है। 2 के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। नेक्स्ट 4 है, -6 करूंगा तो -6 का मतलब 4 तक तो ए तक हो गया, और ए के बाद हमें और 2 पीछे जाना है, ठीक है। जब हम एबीसीडी पीछे लिखते हैं तो क्या आएगा, जेड एंड वाई। तो यहां पे आपका जेड, वाई और एक एक्स, सपोज मान लो मैं यहां पे एक लिख देता हूं, ABC,
ठीक है, अब हम लोग यहां पे थे यहां पे थे, ठीक है, हमें यहां से क्या आ जाना है, -6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम किस पे पहुंचेंगे, हम x पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा कोड था k और x होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा e है, हम लोग यहां पे है, अब यहां से हमें क्या करना है, -8 करना है, यहां पे -8 करना है, तो हम लोग इस पोजीशन पे है, -8 करते हैं यहां पे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां पे आपका W आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आपका कोड बन जाएगा कुछ KKXW, ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आपका आना चाहिए KKXW। तो KKXW आपका कहां पे है, KK आपका XW है ऑप्शन नंबर C, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। दोबारा चेक कर लेना, अगर आपका माइनस हो रहा है तो आप सीधा जैसे 1A पे खत्म हो गया तो आप तुरंत यहां पे नीचे पहुंच जाओ, ठीक है। अगर सपोज मान लो आपका ये प्लस हो रहा है तो ये जब भी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ऐसे घूम जाना, ठीक है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा KKXW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। अब यहां पे आपका एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है। एक्चुअल में हमें क्या करना है कि ये जो है आपको ये चीज दिख रहा है, ये जो आपको चीज दिख रही है ये इन चारों में से किस में छुपी हुई है, ठीक है। ऐसी लाइन कौन से फिगर में बन रहा है, अगर आप चेक करोगे इसमें बन नहीं सकता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, और इसमें यहां पे आधा टूट रहा है ये भी नहीं हो सकता, तो आपको ये चीज दिख रही है यहां पे, ठीक है, ये चीज बनती हुई यहां पे कुछ दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये बता दूं, यहां पे स्लैश का मतलब है आपका डिवाइड, ठीक है, स्लैश का मतलब यहां पे आपका डिवाइड है, तो जो स्लैश दे रखा है इसका मतलब यहां पे डिवाइड है, और यहां पे भी आपका डिवाइड है, ठीक है। तो अब डिवाइड का मतलब यहां पे क्या है, देखो यहां पे दे रखा है डिवाइड का मतलब है आपका मल्टीप्लाई बाय, मतलब डिवाइड का यहां पे मतलब इन्होंने दे रखा है मल्टीप्लाई, हमें चेंज करना है। अगर आप पूरे इक्वेशन को यहां पे चेक करोगे, ठीक है, देखो लास्ट में क्या है, इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले चेक करेंगे, इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास हमें क्या कहता है, अगर आप चेक करोगे तो बोर्ड मास क्या कहता है हमें, बोर्ड मास हमें कहता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट सबसे पहले हम ब्रैकेट को इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर यहां पे आएगा लास्ट में, डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई जो भी हमारा आंसर आएगा, सपोज मान लो हमारा आंसर कुछ भी आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, सपोज मान लो हमारा 20 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 ही होगा, तो यहां पे लास्ट में आपका 0 दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सीधा से सीधा बात है, यहां पे लास्ट में देखो यहां पे चेक कर लो क्या है, डिवाइड इज इक्वल्स टू 0, तो हमें डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो जब भी आप किसी भी नंबर को सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो यहां पे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका यहां पे आंसर 0 है, ठीक है। जब भी कोई भी नंबर अगर वो डिवाइड है, जैसे हम इस सबको निकाल के हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना है ना 0 से, इसलिए, ठीक है, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन नंबर 111, a certain amount was distributed among 6 persons with A, B, C, D and E, ठीक है। यहाँ पे 5 लोग हैं, उनके में कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट है, उनके बीच में वो किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो किसको कितना ज्यादा कम मिल रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर लिया करो, एक सीधे से एक लाइन खींच लिया करो, इस केस में क्या करो आप एक सीधी से एक लाइन खींच लो, ठीक है, बस हम ये चेक करेंगे। आगे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, बी रिसीव्ड मोर देन ओनली ए, जो बी को है सिर्फ ए से ही ज्यादा मिला है, बाकी सबसे नहीं, ठीक है। तो ये सपोज मान लो हमारा ए है और ये हमारा बी, ठीक है, सिर्फ बी को सिर्फ ए से ही ज्यादा मिला है, ठीक है, मतलब बाकी सबसे कम है उसका, ठीक है, तो वहां पे हमारी 2 बढ़ी है। नेक्स्ट अगला क्या क्या
F रिसीव्ड मोर देन B, और F को B से ज्यादा मिला है, तो F को यहां ले लेते हैं, F को B से ज्यादा मिला है। F रिसीव्ड लेस देन C, और F को C से कम मिला है, तो मतलब C इससे भी ज्यादा मिला है, ठीक है। फिर E रिसीव्ड मोर देन C, E को C से भी ज्यादा मिला है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, बट ही डिड नॉट गेट द हाईएस्ट अमाउंट। तो इनमें से अब कौन बच गया, इनमें से सिर्फ एक D बच गया, तो इसको अगर हाईएस्ट अमाउंट नहीं है तो इसका मतलब D को हाईएस्ट अमाउंट है, तो यहां पे हमारा D आ जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड लेस अमाउंट देन C, मतलब C से कम, ठीक है, C से कम किन किन लोगों को मिला है। तो C से आप कम देखोगे तो किस किस को मिला है, A, B एंड F, 3 लोगों को मिला है A, B एंड F। तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है A, B, F कहीं पे है, देखो ये रहा हमारा A, B, F, तो हमारा आंसर आ जाएगा D ऑप्शन A, B, F। तो मतलब C से कम किस किस को मिला है, A, B एंड F को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 आपका क्या कह रहा है, देखो 112 आपको दोबारा आपका आ जाता है यहां पे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। 130 इज रिलेटेड टू 195 एंड 214 इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस चेक करोगे तो आपका डिफरेंस यहां पे आ रहा है 65, ठीक है, मतलब 65 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 65 आप इसमें चेक करोगे तो समहाउ 65 आप देखोगे तो ये कुछ इसका 130 का हाफ है, ठीक है। अगर मैं 130 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 65। तो नंबर के साथ जो उसका हाफ है उसी को हमने प्लस कर दिया गया। तो यहां पे 214 है, 214 का हाफ कितना होगा, 214 का हाफ यहां पे आ जाएगा 107, ठीक है, 107। तो 214 में 107 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 11, 2 और 321। तो 321 कहीं पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी 321 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर है उसी को हाफ करके उसी को जोड़ देना उसी नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 यहां पे क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, फोल्डेड वाला। जब मैं इस डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको जब मैं ऊपर वाले को जब मैं नीचे लेके आऊंगा, जब ये ऊपर वाले पार्ट को मैं नीचे आधा ये नीचे लेके आऊंगा तो कैसा फिगर यहां पे बन जाएगा। देखो यहां पे आधा है और आधा यहां पे है, तो ये तो पूरा का पूरा ऐसे कुछ बनेगा, ये तो पूरा का पूरा कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो ट्राइंगल है ये दोबारा ओवरलैप हो जाएगा, मतलब इसी के ऊपर आ जाएगा। तो एक ट्राइंगल बनना चाहिए, ठीक है, और दूसरा एक बनना चाहिए। तो यहां पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इसी डॉटेड लाइन पे टच हो जाएगी, यहां पे ऐसे आएगा, ये ट्राइंगल इधर बन जाएगा और ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 114 पे करते हैं। फ्रेम इज रिटर्न एज 6181135। अगर आप चेक करोगे एफ का पोजीशन क्या होता है, एफ की पोजीशन आपकी होती है 6, आर की आपकी क्या होती है, एफ की पोजीशन 6 तो 6 लिखा है, आर की 18 तो 18 है, ए की 1 तो 1 है, एम की 13 है तो 13 है, और ई की 5 है तो 5, मतलब इनकी पोजीशन ही है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आर की पोजीशन क्या है, रोम का निकालना है, तो आर का 18 होता है, 15 13 और 5, ठीक है। और ये कहां पे है, ये सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट। अब दोबारा यहां पे हमारा ऑड वन आउट मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सितार, वायोलिन, वीणा और टेबल नहीं है, ये एक्चुअल में तबला है, ये ए है यहां पे, ठीक है, ए, इसको करेक्ट कर लेना। यहां पे ए है, तबला है ये, ठीक है। सितार, वायलिन, वीणा और तबला। तो आपको पता है कि सितार, वायलिन और वीणा में स्ट्रिंग्स होती है, मतलब तारे होती हैं, तबला में तुड़दुम, ठीक है। बताना इसमें कोई तार वगैरह नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, तबला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में हमें यह देखना है कि क्वेश्चन नंबर मतलब यहां पे आपका आ रहा है फिगर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन, हमें कंप्लीट करना है फिगर को, ठीक है। तो आप यहां पे चेक करोगे, पहले इस अगर फिगर में चेक करूं तो इस फिगर में देखो एक तो लाइन कुछ ऐसी बन रही है,
सीधे सीधी जा रही है, ठीक है, और एक सीधी लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे कुछ पार्ट कट रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूँगा तो ये चीज़ ऐसे बनेगी और लाइन कुछ सिमिलर ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्ट कटेगा और ये लाइन ऐसे सीधी चली जाएगी। तो ये इसमें तो नहीं है, इसमें देखो वो पार्ट नहीं है जो यहाँ पे आधा पार्ट, यहाँ पे आप चेक करोगे एक हाफ पार्ट कट किया हुआ है, वो इसमें भी नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है, सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 117 डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल, ठीक है, इफ ऑल डायरेक्शंस आर रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री एंगल दैट इज नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे सपोज मान लो ये आपका डायरेक्शंस है, वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट, आपको पता है नॉर्थ यहां पे है और यहां पे साउथ, तो वो कह रहे हैं कि नॉर्थ 90 डिग्री, आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, इतना 90 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ घुमाना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट, नॉर्थ क्या बन चुका है आपका वेस्ट, और जो आपका ईस्ट है वो क्या बन चुका है आपका नॉर्थ। तो सीधी सी बात है, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट है तो यहाँ पे आपका ईस्ट हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, सीधा आप क्वेश्चन पे आ जाओ, जब आपको ये सॉल्व हो गया सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या पूछा है यहाँ पे, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हमें नॉर्थ वेस्ट का पूछा है कि नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा। आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हुआ करता था, अगर मैं सीधी सीधी डायग्राम में देखूं तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हुआ करता था, अब नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज मान लो ये आपके डायरेक्शंस है, ये आपका आ जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो वो यही पूछ रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ रहा है आपका, साउथ वेस्ट आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। 118 क्या कह रहा है, 118 का यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो वर्ड आपको दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस वर्ड से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो आप यहां पे चेक करोगे, यहां पे इसमें पी दे रखा है, पी कहीं पे भी नहीं है और इसमें भी पी है, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए, ठीक है। और इसमें आप चेक करोगे एल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ना ही यहाँ पे वी है, तो मतलब ये भी हट गया। हमारे पास सिर्फ एक बच गया ऑप्शन नंबर सी फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर चेक करोगे आप यहाँ पे तो FRACTURE, तो पूरा का पूरा फ्रैक्चर हमारा यहाँ पे सही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आपका यहाँ पे आ जाता है, ये आपका आ जाता है मिरर इमेज का, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं पे भी मिरर नहीं दे रहे, कोई भी मिरर अगर प्लेस नहीं है तो आप समझ जाओ कि उसके राइट साइड में मिरर बन रही है, मतलब ये फिगर है तो मिरर यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब इस तरफ फिगर कौन सा बनेगा, तो इस तरफ अगर मैं इसको ऐसे इस तरफ उल्टा करूं तो ये जो पर्सन जो दिख रहा है आपको इस तरफ आना चाहिए, तो ये इस देखो इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है और इन दोनों में आ रहा है। और इन दोनों में एक चीज डिफरेंस है, ये देखो ये जो टायर दिख रहा है आपको, ये जो सर्कल जो इसका टायर दिख रहा है, इसका टायर यहाँ पे जो कर्व लाइन है इसके एकदम बिल्कुल टच है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा खुला है और यहाँ पे टच है, तो कौन सा हो सकता है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हमारा सही बन जाएगा, मिरर इमेज का हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 चेक करो, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट। दोबारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट, लॉयर, मैकेनिक और इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे एक लड़का है, और लॉयर, इंजीनियर और मैकेनिज्म होता है आपका प्रोफेशन होते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ जैसे हम लोग स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 चेक करो, यहाँ पे दोबारा आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दोबारा यहाँ पे आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, वही मैंने बताया, अगर मिरर प्लेस नहीं है तो आप यहाँ पे क्या मान लोगे कि यहाँ पे आपका मिरर है, तो इस तरफ कौन सा फिगर बनेगा। देखो ये जो
आपको एरो यहां दिख रही है, ये जो एरो ये दिख रही है, ठीक है, ये एरो इस तरफ आनी चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, ठीक है। देखो ये एरो इधर आ रही है, इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं, बट ये तो सीधा 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 यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये चीज ऐसे आनी चाहिए, यहाँ पे आ रही है, फिर लाइन इधर आएगी और दोनों इधर हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये हमारा सही मिरर इमेज का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 दोबारा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नंबर्स को लिख लो, 12, 6, 3, 2 एंड 8, ठीक है। यहां पे क्या है, प्लस, प्लस का साइन का मतलब क्या है, स्लैश का मतलब पहले बता दूं, स्लैश का मतलब इन्होंने दे रखा है डिवाइड, ठीक है, स्लैश मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लगा दूंगा डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लैश मतलब डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, माइनस का मतलब है आपका मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब है आपका प्लस, ठीक है। तो सॉल्व करो, सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स की तरह डिवीजन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, क्या 2 माइनस 6 प्लस 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे एडिशन को। अब एडिशन देखो यहां पे दे रखा है, ये इसके पास माइनस का साइन है, इसके पास प्लस का साइन है, तो जब मैं माइनस और प्लस वालों को जब आपस में प्लस करता हूं तो ये सब्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है, यहां पे माइनस है ना, -6, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 2, यहां पे आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 हमारा क्या आता है, 4 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। जब इन दोनों को मैं आपस में प्लस करूंगा तो ये याद रखना 14 नहीं होगा, इसके पास कौन सा साइन है, इसके पास बेटा माइनस का साइन है और इसके पास प्लस का साइन है। तो जब भी हम अगर माइनस और प्लस के साइन को जब भी हम आपस में देखते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो साइन आना चाहिए, जैसे कि इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, ठीक है, साइन उसी का आएगा जो उन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है। अब 8 हमारा बड़ा नंबर था, उसके पास साइन कौन सा था, प्लस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे 2 तो बचा ही था, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा 4 यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं, ठीक है। दोबारा यहां पे क्या पूछा हुआ है, ठीक है, एक्सेस एम्बेडेड। अब एम्बेडेड ये चीज कहां पे दिख रही है आपको, ऐसा सेम, ठीक है, ठीक है, ये चीज फिगर आपको कहां पे नजर आ रही है, तो ये आप चेक करोगे, आपका ना ही इसमें नहीं नजर आ रहा और इसमें अगर आप चेक करोगे तो कहीं भी बीच में ना, ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं सकता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे करके ऐसे ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारा ऐसा कुछ फिगर बन सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए बी और सी तो वैसे ही नहीं बन सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है, 124 को एक बार चेक करो, क्या कह रहा है, दोबारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार याद रखना, यहाँ पे एक थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस की जगह ना यहाँ पे प्लस की जगह ये आपका डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है, स्लैश है, मतलब स्लैश लगा लो, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 16, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16, 3, 5, 2 एंड 4, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका प्लस, तो प्लस लगा दिया, ठीक है। प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। माइनस का मतलब है स्लैश, स्लैश मतलब डिवाइड, और आपका यहाँ पे डिवाइड का मतलब है आपका यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 16 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये तो कहीं पे भी
सॉल्व तो होगा नहीं, 2 यहाँ ना 5 से जाएगा ना 3 से जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 माइनस 4। ठीक है, अगर मैं इसको काटता भी हूं तो ये पॉइंट में हमारा आंसर आ जाता है कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 7.5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4। ठीक है, मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे ना ही ऑप्शन में देखो 9, 10 और 19 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर मैं पॉइंट में भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 16 प्लस 7.5 कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23.5 माइनस 4। ठीक है, और 23 माइनस 4 करोगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपका 17.5 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 19.5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19.5। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सिर्फ 19 दे रखा है, ये तो नहीं हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नितिन रैंक्स, अब यहाँ पे आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नितिन रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। सपोज मान लो यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने कह रहे हैं, टोटल यहाँ पे 49 है। ठीक है, 49 स्टूडेंट्स है, और नितिन की रैंक कितनी है, सपोज मान लो यहाँ पे नितिन है आपका, नितिन की रैंक है 18th, नितिन की रैंक है 18th, कहां से, फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से उसकी रैंक 18 है। तो वो पूछ रहे हैं कि नीचे से उसकी रैंक क्या आएगी, तो कुछ नहीं करना आपको, टोटल दे रखा है आपको 49 में से आप 18 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 और 3, 31 आपका आ जाएगा। बट 31 अभी भी आपका आंसर नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने 18 माइनस किया ना, तो मतलब मैंने नितिन की जो रैंक थी यहाँ पे जो नितिन की जो रैंक थी मैंने उसको भी घटा दिया, उसको भी माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या मैं कर दूंगा, यहाँ पे मुझे नितिन की भी रैंक चाहिए ना, तो इसलिए +1 कर दूंगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 32। मतलब नितिन की जो रैंक है वो नीचे से कितनी है, 32 उसकी रैंक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए D 32। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन आता है, बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, जबकि इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप जब भी अगर आपको एक पर्सन की ऊपर या नीचे से कहीं से भी रैंक दे रखी हो, और या फिर उसको पूछा जाएगा कि उसका ऊपर से या नीचे से क्या रैंक आएगी टोटल बच्चों में से, तो टोटल में से सबसे पहले जो उसकी रैंक दे रखी है कहीं से भी, उसको पहले माइनस कर दो। जब उसको माइनस कर दिया, तो जब भी जो आंसर आपका आएगा उसमें से एक जोड़ देना, +1 कर देना, तो आपका वहां पे उसका रैंक आ जाएगा 32। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, तो दैट्स ऑल। यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो इस पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको, मुझे लग रहा है कि जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट था वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी से मजेदार क्वेश्चन और क्वेश्चन हम आगे और लेते आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा करते हैं। जय हिंद।